A very good morning to you all kids, and this is the third chapter which we are going to start today, and it's about the Delhi Sultanate. किस तरह से दिल्ली सल्तनत का establishment हुआ था and what were the pre events which all were there to favor the establishment of the Delhi Sultanate. सबसे पहले हम लोग इस timeline को देखेंगे. In the timeline you can see first of all the first battle of Tarain, that is written here is 1192. You have to correct it क्योंकि जो first battle of Tarain हुआ था that was in 1191. Okay, आप लोग इसे correct कर लेना. The second battle of Tarain was in 1192. ठीक है. सो हियर यू कैन राइट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, दैट इज़ 1192. और इसी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान वॉज द वन हु डिफीटेड द अफगान किंग, एंड वहाँ से पृथ्वीराज चौहान से रिवेंज लेने के लिए सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, और जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हुए थे. एंड देन the Muhammad Gaur who defeated the Prithviraj Chauhan when he advanced to India. वो इंडिया की तरफ जब बढ़ते चले आए और यहाँ उन लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, बट ही हैड टू मूव बैक. उन्हें वापस जाना पड़ा था वेस्टर्न, अपनी बाउंड्रीज, अपना एम्पायर जो वो, क्योंकि वो एक अफ़गान किंग थे तो वहाँ के शासक थे, तो वहाँ अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ भी कुछ उनके इश्यूज़ थे जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था. बट व्हाट ही डिड व्हेन ही रिटर्न्ड, उसके पहले उन्होंने अपने एक जनरल को, जो कि जिनका कि बहुत बड़ा हाथ था, ही वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका बहुत बड़ा हाथ था इस विन में और यहाँ उनके सेटल होने में, अपने पाँव जमाने में बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें उन्होंने हेल्प किया था मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने. तो व्हाट मोहम्मद गौरी डिड दैट ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज द जनरल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और वहाँ से वो लौट गए अपने बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गौरी, एंड यहाँ उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट कर दिया कि नॉर्दर्न इंडिया की देखभाल वो करें जो एरियाज़ उन लोगों ने जीता था. आफ्टर द मोहम्मद डाइड, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि उस वक्त तक सिर्फ जनरल थे, इन 1206, दैट यू कैन सी इन द टाइम लाइन हियर. Here is the timeline. You can see here the Qutbuddin Aibak becomes Sultan. That is in 1206 कि जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं. और ये जो डायनेस्टी ऐबक ने बनाई, ऐबक ने इस्टेब्लिश की, वो उसके बाद और भी बहुत सारी डायनेस्टीज़ आते चले गए, और जो तुर्क अफ़गान, ये जो डायनेस्टी की शुरुआत वहाँ से हुई, जो 1526 तक चलता रहा. ये जो पीरियड है, दिस पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526, इसे हम लोग 1192 से भी ले सकते हैं, बिकॉज द एस्टैब्लिशमेंट वॉज देयर आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, से 1526 तक का जो ये पीरियड है, दैट इज़ कॉल्ड द सल्तनत पीरियड. ओके, सो देन दिस डायनेस्टी, व्हाट दिस डायनेस्टी वाज कॉल्ड, कुतुबुद्दीन ऐबक who established this dynasty in 1206 after the death of Muhammad Ghauri, that was called the slave dynasty. slave कहा जाता था उन्हें, जो दोज हु वर वर्किंग फॉर द अदर, जो दास थे, जो दूसरे के लिए वर्क करते थे. सो दिस डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर लाइक दिस ओनली, एंड ही वॉज अ स्लेव हिमसेल्फ बिकॉज ही वॉज वर्किंग फॉर मोहम्मद गौरी. वो मोहम्मद गौरी के लिए एज अ स्लेव ही काम करते थे. तो ही फाउंडेड दैट, और जो उनके सक्सेसर्स थे, यानी जो उनको फॉलो करने वाले थे, उनके बाद जो लोग आए, उन लोगों को मामलुक्स कहा गया. ओके, यू ऑल शुड बेटर अंडरलाइन ऑल दीज वर्ड्स. ओके, दैट द सक्सेसर्स वर कॉल्ड द मामलुक्स. ओके, विच मीन्स स्लेव, इसका मतलब ही स्लेव होता था, और द सन ऑफ स्लेव, द पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर द किंग. एंड ही सप्रेस सेवरल इंटरनल रिवोल्ट्स, बहुत तरह के आंतरिक क्लेश जो हुए, जो विद्रोह उनके सामने आए, वो सब कुछ वो सप्रेस करते चले गए. इवन द एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, मंगोल्स का आक्रमण था नॉर्थ वेस्ट से, उसको भी बहुत ही सक्सेसफुली उन लोगों ने सप्रेस किया. और at that time only he started the construction of the Qutub Minar.
और साथ ही साथ नॉट ओनली द कुतुब मीनार, बहुत सारे दूसरे मॉस्क और बिल्डिंग्स भी उन्होंने बनाने शुरू किए दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में, दैट इज़ इन आगरा एंड फतेहपुर सीकरी एंड ऑल द प्लेस इन्वॉल्व देयर। और ये जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते हुए, दैट इज़ हॉर्स पोलो, हॉर्स पे बैठ करके और खेलते हैं। सो उस वक्त ही वो एक हॉर्स के बैक से गिर गए थे और उस इंजरी से उनकी डेथ हो गई थी। ओके, देन द नेक्स्ट इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐबक की डेथ के बाद उसे सक्सीड करने वाले बहुत ही फेवरेट स्लेव रहे, बहुत ही फेवरेट वन थे और वो ऐबक के, एंड ही वॉज हिज सन इन लॉ ऑल्सो। और जो खलीफा थे बगदाद के, उन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान का टाइटल दिया, उन्हें सुल्तान के नाम से जाना जाने लगा। एंड ही वॉज द रियल वन हु जस्ट फ्रेम्ड ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। इंडिया में सही रूप देने वाले दिल्ली सल्तनत को वो इल्तुतमिश ही थे। ऐबक वॉज अ वेरी बेनेवोलेंट एंड काइंड वन, वो बहुत ही दयालु थे और पुअर की तरफ उनका बहुत ज़्यादा काइंडनेस रहता था, वो सबकी बहुत ज़्यादा मदद करते थे और इसी के कारण उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, द गिवर ऑफ लैक्स, जो लाखों में देता है। ओके, सो ही वॉज अ वेरी काइंड वन। देन we are talking about Iltutmish. He was also a very good emperor. He was the one who constructed and who framed the bone of the Delhi Sultanate in India. और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स किए, ऐसे रास्ते अपनाए, ऐसे कदम उठाए जिससे कि दिल्ली सल्तनत और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के और सामने आए। एंड ही स्ट्रेंथेंड हिज एम्पायर अ लॉट। तो पॉइंट वाइज अब हम लोग देखेंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया जिसके कारण दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा और भी स्ट्रॉन्ग होता चला गया। सबसे पहले ही consolidated the empire by organizing the nobility into a select group of 40 called the चालीसा और चहलगानी। उन्होंने अपने एम्पायर को पूरी तरह से एक मत करके, एकजुट करके 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया, द नोबिलिटी, जो पढ़े लिखे लर्नेड वंस थे, जो बहुत ही गुणी लोग थे, उनका उन्होंने एक टीम बनाया, दैट वाज कॉल्ड द चालीसा और चहलगानी। देन ही ऑर्गेनाइज द आर्मी इन प्रॉपर डिवीजन्स, आर्मी को बहुत ही सही डिवीजन्स में सही तरीके से उन्होंने अरेंज किया, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर सपोज टू प्रोटेक्ट देयर बाउंड्रीज एंड शो देयर पावर। देन he divided the sultanate into small and large tracts called इक्तास। छोटे छोटे डिवीजन्स में उन्होंने अपने सल्तनत को बांट दिया, क्योंकि छोटे डिवीजन्स पे रूल करना, उन्हें कंट्रोल करना, संभालना ज़्यादा आसान है बनस्पत एक लार्जर एरिया के। एंड दीज इक्तास वर गिवन टू नोबेल्स एंड ऑफिसर्स इंस्टेड ऑफ कैश एज सैलरीज फॉर देयर सर्विसेज। और कुछ ऑफिसर्स या नोबेल्स, जो पढ़े लिखे बड़े लोग थे, उन्हें दे दिया गया ये डिवीज़न संभालने के लिए, जिसके बदले में उन्हें सैलरीज मिलती थी एज अ कैश। ओके, इंस्टेड ऑफ कैश एज सैलरीज फॉर देयर सर्विसेज की। वो जो 40 लोगों का उनके पास एक पूरी टीम थी, तो उसके बदले में ना कोई कैश और सैलरीज देने के बदले उन्हें ये ज़मीन दे दिया जाता था, उन्हें वो एरिया दे दिया जाता था कि आप उस पर रूल कीजिए, वहाँ का जो भी कुछ है वो आपका डिपार्टमेंट है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश एज सैलरीज, जो वो सर्विस करते थे उसके बदले में उन्हें कैश देने की जगह उन्हें ये ज़मीन का हिस्सा दिया गया रूल करने के लिए। देन he strengthened the north-western frontier to protect his empire from Mongol attacks. मंगोल अटैक्स से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डील किया था। ही ऑल्सो वेरी सक्सेसफुली जस्ट डील्ड विद ऑल ऑफ देम। और इल्तुतमिश ने भी मंगोल अटैक से फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोटेक्टेड हिज एम्पायर वेरी नाइसली। ओके, देन he attempted to suppress the internal revolts in पंजाब, सिंध, बंगाल एंड बिहार। और जो समय समय पे अलग अलग जगहों पे, जैसे बंगाल में, सिंध में, पंजाब में, बिहार में जो इंटरनल रिवोल्ट्स, जो आंतरिक विद्रोह उभर के सामने आते थे, उन्हें भी बहुत ही सक्सेसफुली उसने सप्रेस किया। एंड ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स भी उसने इंट्रोड्यूस किए अपनी एम्पायर में। देवर कॉल्ड द टकास। और कॉपर कॉइन्स को जीतल्स कहा जाता था फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर अदर एक्सचेंज पर्पसेस। ही इंट्रोड्यूस द कॉइन्स ऑफ silver and copper. Then after Iltutmish, he chose his daughter Razia as his successor.
इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर रज़िया को अपना सक्सेसर चुना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका कोई भी जो बेटा है वो इस रूल को संभालने के काबिल नहीं है, इस साम्राज्य पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई भी एलिजिबल नहीं है। सो उन्हें ये मालूम था कि उनकी जो बेटी है राज़िया वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, इंटेलिजेंस है और बहुत ही जस्ट और काइंड रूलर है। शी इज़ अ वेरी गुड वन। सो व्हाट ही डिड, ही चोज Razia as his successor. But the nobles could not accept her as the sultan. लेकिन जो नोबेल थे, जो विद्वान लोग और जो जानी मानी हस्तियां थी, जिन लोगों ने का काउंसिल काम कर रहा था इल्तुतमिश के साथ, वो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे रज़िया को अपना रूलर मानने के लिए। सो व्हाट दे डिड, द उलेमाज थे, नोबिलिटी थे, उन्हें ये लगा कि एक विमेन के अंडर में काम करना उनके लिए ह्यूमिलेशन है, कि वो उन्हें कमांड दे, उन्हें ऑर्डर्स दे और वो उसे फॉलो करें। ये उन्हें अपनी बेइज्जती लग रही थी, अपना ह्यूमिलेशन लग रहा था। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र रचा और उन्हें थ्रोन से हटा दिया गया। एंड फाइनली शी वॉज किल्ड in 1240 century. Okay, so till here only we will discuss today. Next, in the coming videos we will discuss about the other dynasties and the other kings of the Delhi Sultanate. Okay, thank you.